पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत चुकी है वहां 45 के मुताबिक। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं इनमें से किसी एक महीने ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा इंक्लूडिंग नवाज शरीफ कि ये सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में शरीयत कर बैठा है। और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। कि जितने भी हमारे इन्फोर्स डिसअपियरेंस है इस पार्लियामान में, लेकिन इस बर्बरियत की वजह से घर नहीं जा सका। आपको आवाज देना होगा। आपके नोटिस में हम लेके आए थे, आपने गाउन पहना हुआ है। इस ईवान में गाउन पहने के वक्त आपने इस ईवान पे इस आईन का हलफ उठाया था। हम हमेशा आपको हलफ याद कराते हैं जनाब स्पीकर, आपको हलफ याद कराते हैं। यह हलफ हम आपको याद कराते हैं जनाब स्पीकर। अब हमारे इतनी स्पीकर है जितना इनके स्पीकर है। इनके किसी एमपीए से अभी एमएनए से आज पूछ ले, उनको कहो उसमें क्या मौजूद था, ये नावाके पे इनको भी नहीं पता। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं इनमें से किसी एक महीने ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा इंक्लूडिंग नवाज शरीफ कि ये सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। जो रिजर्व सीटें हमारी आई जनाब स्पीकर, रूल अप्लाई यही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है, जमहूरी अक़दार यही है कि तस्वीर का एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया। 13 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए। 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि हम ही एंटाइटल थे उन सारे सीटों के। और तस्वीर का तरीक़ाकार यही है कि एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाब स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में शरीयत कर बैठा है। और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दे जाएंगे। जनाब स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इसको आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इंपैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है जनाब स्पीकर, इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दी है।
आप दोनों साथ रखे, आपका वजीर कानून यहां बैठा हुआ है, इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सिर्फ इनसे पूछ ले कि आपकी वर्डिंग में भी गलती है। ये वर्डिंग आपने कैसे रखी है? ये वर्डिंग में आपने 2 प्रोवाइजो डाले कि 1 प्रोवाइजो डाला है। अपने आईन को देखे, आज पूछ ले, उनको कहो उसमें क्या मौजूद था। ये नावाके पे इनको भी नहीं पता। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने के लिए तस्वीर का तरीक़ाकार ये होता है, ईवान उसको सेट असाइड नहीं करती, उसको ऑनर करती है। फैसले ऑनर किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एक फाइनल वर्ड होता है जिस पे लोग लब्बे कह के कहते हैं कि अब तस्वीर हल हो गया, वो जिसके फेवर में हो। हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं, ऐलान करते हैं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जनाब स्पीकर, आपके नोटिस में एक चीज़ दोबारा गोश गुजार कराऊँ। हर रोज़ हमने कहा है, आज दोबारा आपके नोटिस में लेके आ रहे हैं। इतनी हिम्मत वाकई नहीं है। हम बारहा ये इस पार्लियामान में कह चुके हैं कि जनाब स्पीकर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। जनाब स्पीकर, इस पे मैंने वज़ीर आज़म की तवज्जो मबजूल करवा ली थी। वज़ीर आज़म ने यहाँ अंडरटेकिंग का कहा था और साथ ही ये कह दिया था वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं उसको स्पीकर साहब के सामने लेके आऊँगा, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस। जनाब स्पीकर साहब, आपसे हमारी ये तवक्को है, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप चेयर हैं, हम हमेशा आपका रिगार्ड करते हैं, आपको ज़्यादा प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि जितने भी हमारे इन्फोर्स डिसअपीयरेंस इस पार्लियामान में बरीयत की वजह से कर नहीं जा सका, आपको आवाज़ देना होगा। आपके नोटिस में हम लेके आए थे, आपने गाउन पहना हुआ है। इस ईवान में गाउन पहने के वक्त आपने इस ईवान पे इस आईन का हलफ उठाया था। हम हमेशा आपको हलफ याद कराते हैं जनाब स्पीकर, आपको हलफ याद कराते हैं। ये हलफ हम आपको याद कराते हैं जनाब स्पीकर। आप हमारे इतनी स्पीकर है जितना इनके स्पीकर है। नाज़रीन इकराम, ये थे जी बैरिस्टर गौहर, जिन्होंने असेंबली में बहुत ही वालिहाना अंदाज से स्पीच की और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की और एक दफ़ा फिर से अपने पार्टी के इस अज़म का इजहार किया कि उनकी पार्टी जो है वो गुज़िश्ता साल होने वाले इंतखाबात में जीत कर इस पार्लियामान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर उभरी, बावजूद इसके कि उनसे निशान छीना गया, उनसे जो है वो उनके लिए इलेक्शन में मुश्किलात खड़ी की गई। लेकिन उसके बावजूद जो अवाम है वो जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के इमरान खान साहब, उनके नज़रिए के साथ अवाम खड़ी रही और अवाम ने इसका सबूत भी दिया गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को। और अहम तरीन उन्होंने इसमें बात जो है वो उठाई कि पीटीआई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सियासी जमात जो है वो डिक्लेयर कर रखा है और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि भाई आप हमें एक सियासी जमात तस्लीम करें। जो पीटीआई में मौजूद लोग हैं, जो कारकुनान हैं, जो नौजवान हैं, उस मुल्क की सियासत के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, उनको उनका सियासी किरदार अदा करने दिया जाए। जो अहम तरीन उन्होंने बात की, जो इशारा किया कि अगर उनको सियासी किरदार अदा नहीं करने दिया गया तो फिर कोई और जो है इसका फ़ायदा उठाएगा और कोई जो है वो उससे फिर ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ये अहम तरीन उन्होंने पॉइंट जो है वो उठाया पार्लियामान में। और इसके साथ-साथ नाज़रीन इकराम, उन्होंने ख़ुसूसी सीटें थी पीटीआई की, उस हवाले से भी उन्होंने दोबारा से खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है जो ख़ुसूसी सीटों के ऊपर, उसके ऊपर भी मनोमन अमल नहीं किया गया और उनकी मतअद्दद ऐसी सीटें जो हैं उनको भी रफू चक्कर कर लिया गया, बाँट दिया गया। तो इस तरह के अहम तरीन पॉइंट थे नाज़रीन इकराम, जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर जो है वो आज खुलकर बोले। कभी-कभी ये बोलते हैं और साथ ही एक और अहम चीज़ उन्होंने कही, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि भई जहाँ पर भी अवामी हकूक़ के ऊपर डाका डाला जाता है, वहाँ पे बाद में बांग्लादेश जैसी सूरत-ए-हाल पैदा होती है। जब अवाम का जो गुस्सा है, गम है, वो हद से ज़्यादा क्रॉस करा जाता है तो फिर सूरत-ए-हाल जो है बाद में बांग्लादेश जैसी क्रिएट होती है।